हे गाइस, वेलकम टू एड्यूलॉक। आप अभी हमारे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने डीआई के 6 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और वहां पे काफी अच्छे तरीके से आपको डीआई पूरी पूरी जड़ तक समझाया जा रहा है। अब हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो कि रहेगा इंग्लिश का। यहाँ हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से, जीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आप एट एनी स्टेज ऑफ योर स्पीकिंग स्किल पे हो, आप जीरो पे भी हैं तो भी आप सीखेंगे, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो भी आप सीखेंगे, और आप अगर एडवांस लेवल पे हैं तो भी आप सीखेंगे। मैं आपसे क्या चाहूंगा कि आप एक पेन और एक पेपर लेके साथ में जरूर बैठें और जो भी मैं आपको समझाऊं उसको नोट कर लें। आप ये ना सोचें कि ये तो मुझे आता है, ये मुझे जरूरत नहीं है सीखने की, ये तो काफी बेसिक है। समटाइम्स बेसिक थिंग्स बिकम द हेडेक। तो जरूरी ये है कि आप चीजों को ग्रैस्प करें, उसको रिवाइज करें, देन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बैठें। मैं डेली 3 से 4 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड करूंगा, 10-15 मिनट का। आपको उसमें इंग्लिश सीखनी है। आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली इजीली लेसन्स को पढ़ाऊंगा। हम फन तरीके से पढ़ेंगे, इसी तरीके की स्लाइड्स मिलेंगी, मैं इसको और इजी करूंगा, मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये स्लाइड्स। पर शुरू में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिन्हें इंग्लिश की जरूरत है। मेनी पीपल अराउंड अस डोंट इवन नो अबाउट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश। ऐसे भी लोग हैं। तो जिन्हें भी जरूरत है प्लीज उन्हें ये वीडियो शेयर करें। आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के एंड तक रुकें और एक लाइक जरूर करके जाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यही वीडियोस आपको पेड मिल जाएंगी जहां आप 600-700-800-1000 रुपए भी खर्च करेंगे, पर आपको आरओआई आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 1000 रुपए का, उस पर रिटर्न क्या मिलेगा? एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स यू विल बी एट द सेम प्लेस जहां आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके पास फ्लुएंसी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां ईमानदारी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ मैं आपको फ्री में दूंगा, ईमानदारी पेश करूंगा, लेकिन मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जरूर से जरूर कोशिश करें कि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता है, फ्री इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। और अगर आपको कुछ फ्री मैं देने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे पैसे ना दें, पर मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ठीक है? तो मैं इसी के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे पहले लेसन में। यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं हम क्या करने वाले हैं। आप बिगिनर हैं, ठीक है, आप बैठिए, आपको मैं अमेजिंग ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आप इंग्लिश सीख जाएंगे। हम आज छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, कल आप बहुत बड़े बड़े कदम रखना सीख जाएंगे। जहां आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता वहां भी बोलने की कोशिश करेंगे इंग्लिश को। आप यहाँ पे लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, स्पीक करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम पहला लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस हमें आएगा इंग्लिश में जैसे हमें हिंदी में हमें कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि हम बचपन से, आप जब इतने से रहे होंगे या इससे भी छोटे रहे होंगे या पिछले जन्म में एक स्टार रहे होंगे, तब भी आपने देखा होगा कि हम हिंदी, हमारे आसपास लोग बोल रहे हैं तो उस उन्हें सुन सुन के हमने हिंदी सीख ली। ना हमें व्याकरण का पता है, ना हमें, आधे से ज्यादा लोगों को तो काका काका वर्णमाला ही नहीं आती होगी, फिर भी वो अच्छे से हिंदी कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि वो सुन रहे हैं, उन्हें सुन सुन के उन्होंने वो चीज सीख ली है। सेम हमारे साथ इंग्लिश में है। हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमें इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी। अगर मैं आपसे, आप किसी स्किल में, आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं मान लीजिए, मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है, तो आप मुझे बता दोगे कॉन्फिडेंटली क्योंकि आपको मालूम है कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है, आप क्रिकेट खेलते हो और किसी से आप पूछोगे नहीं। पर मैं वही बोलूं कि क्या आपको इंग्लिश आती है, ये जरा काउंटर पे आप इंग्लिश बोल के दिखाओगे, तो आप बोलोगे चुप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। बट वन यू विल लर्न इंग्लिश तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा और आप आसानी से, जिस तरीके की फ्लुएंसी फ्लुएंसी मतलब, मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठे। फ्लुएंसी मतलब आसानी से, कितनी आसानी से आप वो चीज कर सकते हैं।
तो आप उतनी ही आसानी से इंग्लिश भी बोल पाएंगे जितनी आसानी से आप आज हिंदी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया हो उम्मीद है मुझे। तो ये कॉन्फिडेंस, अब आपका सवाल होगा यार ये कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड कैसे करूं, बहुत मुश्किल है ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको कुछ चीजें करनी है। क्या करना है आपको? सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स, हमें जो रेगुलर इंग्लिश है उसे बोलना है, ग्रामर के लिए नहीं भागना है। सबसे पहले आपको कहीं भी आप बड़ी जगह कोचिंग जाएंगे वो आपको डरा देंगे, अरे आपको ग्रामर नहीं आती, आपको वर्ब नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आपको, अरे भाई मुझे इंग्लिश बोलना है यार, मैं थोड़ी हिंदी बोलता हूं तो ये देखता हूँ व्याकरण चेक करता हूँ, मेरी नहीं चेक करता, मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं अंदर से निकलता है, सोचता हूँ और बोल देता हूँ। हमारी इंग्लिश भी वैसी होनी चाहिए कि मैं सोचूं और बोल दूं बिना चेक किए कि ये मेरी ग्रामर सही है, यहाँ पे मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। दैट विल ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। ठीक है। दूसरी चीज, आप उन्हीं सेंटेंसेस को रिपीटेडली 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 बोलते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब आपके लिए वो सेंटेंस इंस्टेंट निकलेगा, आपको पता भी नहीं रहेगा और आप बोल देंगे वो सेंटेंस उस जगह पे जहां उसकी जरूरत रहेगी। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरा, स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, आप अपने दोस्तों के सामने बोलने जाओगे तो हो सकता है आपके दोस्त कहें अरे क्या इंग्लिश बोल रहा है, नहीं, आप मत बोलो इंग्लिश उनके सामने, बट ट्राई टू स्पीक सर्टेन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ देम जो उन्हें भी लगे मेस्मराइज कर दे। अभी मैंने कितने वर्ड्स बोल दिए हिंदी के बीच में, सर्टेन वर्ड्स दैट मेस्मराइज अदर्स। अब अभी तो हम दोनों भी जो कैमरे के उस तरफ बैठा है वो भी सोच रहा होगा कि यार ये तो हिंदी में बात करते करते बीच में दो तीन शब्द बोल गया और इजी हो गया। ऐसे ही आपको सर्टेन वर्ड्स अपने दोस्तों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने कलीग्स के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे ही वर्ड्स यूज करने हैं। और उससे होगा क्या कि आप उनमें फ्लुएंट हो जाएंगे और आप उन वर्ड्स को इजीली बोल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है डर। डर नहीं लगना चाहिए, डर खत्म होना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है। तो डर किस चीज का? गलतियों का। हम सब गलतियां करते हैं, भगवान ने भी गलती करी है, आप भी गलती कर सकते हैं, पर कभी गलती से डरना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश सीखेंगे, उसका नॉलेज लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और एट द एंड ऑफ आफ्टर अराउंड 10 to 15 days मैं बता रहा हूं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप दूसरों के सामने भले टूटी फूटी पर इंग्लिश जरूर बोल पाएंगे। देखो जो मैंने वही समझाया आपको, उनको मैं स्लाइड्स के थ्रू भी समझा देता हूँ कि यार ओवरथिंक नहीं करना है ग्रामर के बारे में। ग्रामर फॉर्मूला रटने नहीं है। क्या हम हिंदी बोलते हो हिंदी की ग्रामर चेक करते हैं? हमारा गोल है नेचुरली फोकस ऑन दिस वर्ड। देखो मैंने फिर बीच में बोला है आपको समझाते समझाते, नेचुरली फोकस ऑन द वर्ड्स, नेचुरली इट शुड कम इनसाइड फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू, दैट आप नेचुरली इंग्लिश बोल पाए। ठीक है, आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़े, आप नेचुरली वो निकले आपके अंदर से। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की। उसके बाद रॉन्ग हो राइट हो, हमें क्या करना है, हमारी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश पे बस। जरूरी क्या है, देखो कम्युनिकेशन जरूरी है। कोई नहीं पूछता आप हिंदी बोल रहे हो या आप इंग्लिश बोल रहे हो, मैं इससे बात करूं या ये मुझसे बात करे, ये मेरी फीलिंग समझ जाए ना, वो जरूरी है। ठीक है, अब हम इंटरनेशनली वर्क करना चाहते हैं, हम ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें मालूम है कि इंडिया के बाहर इंग्लिश ही चलेगी। इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमें इसको एज अ स्पोकन देखना है, हमें इसे एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखना है। मीडियम है ये हमारी फीलिंग्स को, हमारे मैसेजेस को सामने वाले तक कन्वे करने का। प्रोफेशनल लाइफ में सबसे जरूरी जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जरूरत है वो है इंग्लिश की। नो डाउट हिंदी, हिंदी यू शुड बी प्राउड ऑफ हिंदी, बट एक चीज आपको याद रखनी है कि इफ यू वांट टू ग्रो प्रोफेशनली यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए पढ़ना है, कम्युनिकेट करने के लिए पढ़ना है और इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना है। हमें बिल्कुल इस मकसद से नहीं पढ़ना है कि मुझे करेक्टली बोलना है या इनकरेक्टली बोलना है, मुझे इंग्लिश बोलना है जैसे भी मैं कन्वे कर पाऊं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने ये 4 स्लाइड्स में, विद इन दीज 4 स्लाइड्स मैंने आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया है कि आप जब इस क्लास में बैठने से पहले जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा इंग्लिश को लेके और जो अब कॉन्फिडेंस होगा उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आप सोचिए जब मैं आपकी 70 क्लासेस
विद इन 3 to 4 months जब मैं ये कोर्स खत्म करूंगा, तब तक आप देखेंगे कि आपके अंदर वो किस लेवल का मैं कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर चुका रहूंगा और किस लेवल की आप इंग्लिश सीख चुके रहेंगे कि आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। पर हाँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे आप प्लीज सपोर्ट करें, मुझे आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपको अर्श पे होंगे, आप अर्श पे होंगे आज से 3 से 4 महीने बाद। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, गारंटी है मेरी। बस फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस और कुछ नहीं। देखो, इंग्लिश और हिंदी बोलने में अलग है पर सोचने में सेम है। कैसे? मैंने अपना काम खत्म कर दिया, बिल्कुल ये क्लास नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश्ड माय वर्क। तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था, ठीक है? मैं मान लो मैं स्कूल से आया, मैं छोटा था, मेरी मम्मी मेरे को बस स्टॉप पे लेने आई और मेरा भाई डेली आता था मुझे लेने, भाई रिसीव करने आता था मेरी मम्मी के साथ, छोटा भाई। अब उस दिन मेरा छोटा भाई नहीं आया, वो खाना खा रहा था। तो मैं बस से उतरा, छोटा था, 6th क्लास में, 6th। मैंने मम्मी से उतर के पूछा, मम्मी तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था, मेरे छोटे भाई के साथ आना चाहिए था। 6th क्लास में मुझे कौन सी ग्रामर आती थी भाई, मुझे कौन सा व्याकरण आता था जो मैंने इतना फ्लुएंटली बोल दिया, अरे मम्मी तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था? वो कहाँ है? ये कहाँ से निकला? चाहिए था, उसके साथ आना चाहिए था, चलो ये साथ तो एक वर्ड है, चाहिए था ये कैसे निकल गया? ऐसे ही इन द सेम वे हमारे अंदर से निकलेगा, निकलना चाहिए, यू शुड हैव कम विद हिम। ये ये कब आता? जब हमने वो बचपन से चीज सीखी होती। मैं आप सभी से यही एक गुजारिश करूंगा, एक दरखास्त करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों, उनको आप प्लीज ये 10-15 मिनट का वीडियो दिन में, आई नो कि स्क्रॉलिंग करते हैं वो लोग, आप उनको फोन दे देते हो, प्लीज उनको स्ट्रिक्टली बिठाओ। आप भी देखो, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आप अपने बच्चों को दिखाओ, उनको बोलो भाई अगर आज से आप शुरू करोगे तो आप आने वाले 3-4-5 साल में विद इन दीज 3-4 years यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया ये कैसे हुआ। ठीक है, अब ये सब बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हिंदी की मीनिंग हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और ये स्टार्टिंग में करेंगे। फाइनल गोल हमारा क्या रहेगा? मीनिंग पता है, फट से इंग्लिश निकलेगी मुंह से विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, जैसे मैं आपसे बीच में कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना इंग्लिश में, छोटे छोटे वर्ड्स, मैं चाहूँ तो आई कैन स्पीक कंटिन्यूसली इन इंग्लिश एंड आई कैन हैव दिस क्लास इन कंप्लीट इंग्लिश। पर मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि अभी हो सकता है कई लोग आप में इंग्लिश जानते हो अच्छे से, लेकिन कई लोग हमारे साथ बिगनर स्टेज पे हैं। तो प्लीज प्लीज आप मेरे साथ बने रहना, आखिरी तक क्लास देखना और कल प्लीज आना, लाइक करके जाना, अपने दोस्तों तक वीडियो भेजना, खुद सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, आखिरी वर्ड्स मेरे दिन के, आप पढ़ो नहीं पढ़ो मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि इस देश का हर व्यक्ति इंग्लिश में इतना फ्लुएंट हो कि वो कहीं हेजिटेट ना करे। और उसके लिए मैं ये एक पूरा सेशन चलाऊंगा 3 से 4 महीने का, प्लीज 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 जुड़े रहना। अच्छा, ये समरी क्या कहती है, अगर जिसने भी स्किप करी है क्लास, ये इतना पोर्शन भी देखोगे समझ में आएगा। मैं आपसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कराऊंगा पूरे इन 70-72 दिनों में। हम प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। आपसे बस इतना कहना है, रिवाइज करना, इनके नोट्स बनाना, इजी नोट्स हैं। आप कुछ दिन मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं खुद से आपको नोट्स बना के भी दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। पर प्लीज शुरू में अगर आप कुछ दिन मुझे ये दिखाओगे कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, तो ही मैं ये कर पाऊंगा, वरना मेरे को दूसरे काम भी हैं। ये मैं 15-20 मिनट निकाल के सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ बैठ रहा हूँ। आई एम अर्निंग गुड इनफ इन माई लाइफ कि मैं इन सब की जरूरत नहीं है, पर एक सपोर्ट दिखेगा अगर मुझे, तो मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, ग्रामर काट दो लाइफ से, आप बोलोगे ग्रामर भी सही निकलेगी, पर आपको ग्रामर में रटवाऊंगा नहीं। पर्पस क्या है? ओनली कम्युनिकेशन। आई शुड मेमोराइज द मैन इन फ्रंट ऑफ मी विद माई इंग्लिश। ठीक है, ये मेरा गोल होना चाहिए। मुझे सामने वाले व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देना है मेरी इंग्लिश बोलने की क्षमता से। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों अलग हैं, याद रखना है, पर दोनों ही फ्लुएंट हो सकती है, ये भी मुझे याद रखना है। यूज हिंदी ओनली एज अ सपोर्ट, हिंदी सिर्फ हम सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। हम एक टाइम आएगा जब इंग्लिश सिर्फ मीनिंग से बोल पाएंगे।
थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, सीधे हम इंग्लिश में सोचेंगे और सीधे सामने वाले को कम्युनिकेट करेंगे। विद दीज वर्ड्स आई एम एंडिंग माई क्लास। आप सिर्फ इतना करना कि कल इस टाइम पे मौजूद होना और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और कल मैं आपसे फिर मिलता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।